हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे 2021 के यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री कट ऑफ के बारे में। हमने ये डाटा अलग अलग सेंटर्स पे जाकर बच्चों से बात कर लिया है और इसमें सिविल एग्जामिनर की टीम ने बहुत मेहनत करी है इस डेटा को कलेक्ट करने में। चलिए डिस्कस करते हैं कट ऑफ 2021 फॉर सिविल सर्विस इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर देखा जाए इस साल वैकेंसी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कम थी। इस साल सिर्फ 86 वैकेंसी थी और पिछली साल देखा जाए तो पिछली साल की वैकेंसी थी 147 यूपीएससी ईएससी 2020 में आपकी 147 वैकेंसी थी और इस साल 86। और पिछली साल देखा जाए तो आपका रेलवे भी यूपीएससी ईएससी 2020 से बाहर कर दिया था, इसलिए इसके बाद उसका कट ऑफ 2019 के कंपैरिजन में बढ़ गया था। पिछली बार कट ऑफ देखें तो जनरल का 238 था, ओबीसी 238, एससी 202 एंड एसटी 227। अब इस साल आपकी जो सीट हैं वो हैं टोटल सिविल इंजीनियरिंग की 86 और देखा जाए तो 61 सीट कम हुई हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इससे क्लियर पता चलता है इस साल कट ऑफ आपका बढ़ेगा, चाहे पेपर आपका डिफ़िकल्ट हो, इजी हो, कैसे भी हो। अगर इनका इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, अगर हाँ सीट कम है आपकी तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ पर। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि आपका कट ऑफ पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत बढ़ेगा क्योंकि सीट बहुत कम है इस बार। चलो देखते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या था इस साल का। इस साल पेपर 1 का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट, वैसे देखा जाए तो ये पेपर जो 2017 से जितना भी होता हुआ है डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट रहता है। इसमें अनएक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, क्वेश्चन को यूपीएससी डिफरेंट एंगल से पूछता है जिसमें कन्फ्यूजन भी होती है बच्चों को करने। और बच्चों ने बताया भी था कि हम जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो थोड़ा लगता है कि सही कर रहे हैं, लेकिन बाद में देखते हैं तो लगता है गलत, एक छोटी सी मिस्टेक पर गलत हो जाता है। तो इसको हम डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट की कैटेगरीज में रखा है हमने। और पेपर 2 इस बार सिविल इंजीनियरिंग का पेपर पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा इजी था। बच्चों ने बताया कि इजी था बट थोड़ा लेंदी तो कह सकते हैं, लेकिन कंपेरिजन में इजी था। आ जाते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर के ऊपर। पेपर 1 का एक्सपेक्टेड स्कोर हमने डिफरेंट बच्चों से पूछा, उनका डिफ़िकल्टी लेवल जानने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस मतलब प्रीवियस या फिर इस साल के होने वाले पेपर का एनालिसिस किया तो उसमें हमने पाया कि 75 से 85 जिसका स्कोर है वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा पेपर 1 के लिए। और सिमिलरली पेपर 2 के लिए 160 से 180 का स्कोर काफ़ी बेस्ट स्कोर है। तो इन दोनों को हमने यूज़ किया रेंज निकालने हम टोटल कट ऑफ का। तो टोटल कट ऑफ की रेंज आती है 235 से 265 के बीच में रेंज। अब इस रेंज से अगर हम निकालें, पूरा एनालिसिस करें कट ऑफ, तो जनरल कैटेगरी का 250 प्लस बैठता है, जिन बच्चों का नंबर 250 हैं, 250 प्लस से हैं, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं मेंस के लिए। और जिनका कट ऑफ इससे 250 से कम है वो होपफुल हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बिल्कुल यही आएगा। लेकिन सीट कम है इस हिसाब से 238 तो कट ऑफ होने वाला है नहीं, उससे ज़्यादा ही रहेगा, ये तो क्लियर है। चाहे आपका पेपर दोनों ईजी क्यों नहीं आ जाते, चाहे डिफ़िकल्टी क्यों नहीं आ जाते, लेकिन कट ऑफ तब भी ज़्यादा जाता है क्योंकि सीट आपकी इस बार बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए इस बार जनरल का कट ऑफ 250 प्लस रहने वाला है। जिनकी 250 प्लस नंबर है वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और ओबीसी का 240 से 245 है, एससी 215 से 225 और एसटी बेसिकली एसटी का डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी के एसटी कैंडिडेट ने पेपर दिया है और उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया है, कितना स्कोर किया है, इस बात पर करता है। क्योंकि पिछली बार एसटी का कट ऑफ एससी के कंपैरिजन में ज़्यादा था, क्योंकि ये हो सकता है बच्चों की क्वांटिटी एसटी की ज़्यादा रही हो और आपका इस वजह से उनका कट ऑफ ज़्यादा चला गया हो। लेकिन डिपेंड करता है उनकी क्वांटिटी, उनके अटैम्प्ट, उनके स्कोर के ऊपर। लेकिन हमने पिछले साल ज़्यादा होने की वजह से इस साल इनका कट ऑफ एससी कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, +-5 का डिफरेंस रहेगा एससी एसटी कट ऑफ में। इस बार इनका जो कट ऑफ है वो 220 से लेकर 230 तक। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, हम आगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ आपके सामने लेकर आएंगे, पर थोड़ा उनका डाटा एनालिसिस भी चल रहा है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।